क्या बॉर्डर क्लैशेस हैं दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे? अफगान तालिबान ने जो है वो फिर पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाना शुरू किया। जो कि अगर आप ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सुने, हम उन लोगों को निशाना बनाएंगे जो कि इसका हिस्सा है, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। क्या चाहता है अफगानिस्तान बॉर्डर की ये कार्रवाई को खोल के? उनके टारगेट्स क्या हैं? आज शब को, यानी आज सुबह सहरी को शायद वो दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। पिछली जितनी भी स्ट्राइक्स है, ऑफिशियली किसी भी स्ट्राइक को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। दीज आर द फर्स्ट स्ट्राइक्स जिनको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। सो देयर इज अ डिफरेंस दिस टाइम। पाकिस्तान साइड पे बॉर्डर पे क्या तैयारी है? ऑलरेडी पाकिस्तान की काफी डिप्लॉयमेंट वहां पर मौजूद है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। जो असल चीज है वो एयर सुपेरियरिटी है कि कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको स्ट्रेटेजिकली और प्रिसाइसली उन्होंने जाके हिट करना है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी में कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क़यादत अख़वानज़ादा की जो पॉलिसी होगी वही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है उसको बाहर लेकर आएगा। हमें जो दूसरी तरफ उनकी चेक पोस्टें हैं वो खत्म करनी है और अपनी सर्विलेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर बढ़ाएंगे तो हम टेररिस्ट का आना रोक सकते हैं। तो उसने आज बड़ा बड़े धड़ल्ले से कहा है कि जी कि हमारे पास भी एसेट्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे वुड वांट टू रिस्टोर टुवर्ड दिस प्रॉक्सी वॉरफेयर। और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान का जो सफारत खाने में जो सफारती अमला है, अफगानिस्तान ने उसको निकल जाने का कहा है कि आप चले जाएं, और वो कोई डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करने पर सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ ख़त्म ना की और हम अगर फुल ऑन मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ नहीं जा सके, यानी मिलिट्री के ऊपर हम जाके अपना काम ना कर सके, तो हम डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो सेवर कर देंगे। ग्राउंड पे कुछ थोड़ा सा फेस सेविंग हासिल करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सकें कि हमने भी कुछ किया है। और उसका आज हमने देखा भी है कि आज भक्कर के अंदर जो है वो एक खुदकश हमला हुआ है जिसके अंदर 5 हमारे जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। कतर को रोल प्ले करने की पोजीशन में अब रह गया है या अब नहीं रह गया? कतर तो डेफिनेटली करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान ने सर्ज एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान पर, उसके 2 दिन बाद आज बॉर्डर पर क्लैशेस देखने में आए हैं। मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुठभेड़ हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने उनकी कुछ पोस्ट उड़ाई हैं, ऐसी खबरें आई हैं। इसी पर बात करने के लिए कि ये बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर क्लैशेस हैं, मैंने दावत दी है सलमान जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलमान साहब, क्या रिपोर्ट है? क्या बॉर्डर क्लैशेस हैं दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे? कितनी टेंशन है? क्या माहौल है? दत्ताखेल की साइड से और खैबर की साइड से और नंगरहार की साइड से ये कुछ इलाका बनता है। ये एक ही प्रॉक्सिमिटी के अंदर सारा इलाका आता है। तो वहाँ पर कुछ क्लैशेस जो हैं वो हुए हैं, और ये इलाका जो है इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो लश्कर इस्लाम है, जो मंगल बाग जिसको लीड करता है, उसका यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो मोस्ट प्रॉबली जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि शायद उनके कुछ फाइटर्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करना चाह रहे थे पाकिस्तान के साइड पे भी। पाकिस्तान ने उनको जब वो किया है, पुश बैक दिया है, तो उधर से कवर फायर के तौर पे उन्होंने अफगान तालिबान ने जो है वो फिर पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसको फिर पाकिस्तान ने दोबारा से रिटेलिएट किया। उनकी फिर काफ़ी पोस्टें जो हैं स्पेशली नंगरहार वाली साइड के ऊपर उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो ये अभी तक की तो जो इतलात है वो ये किसी एक जगह के ऊपर जो है वो एक पॉकेट है जिधर ये ज़्यादा झड़पें हुई हैं, स्क्रिमिशेज हुई हैं। जहाँ तक बात वैसे ओवरऑल क्लैशेस की है, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक कल रात को, यानी जो गुज़िश्ता शब है, इसमें उनका इरादा था कि सहरी के आसपास वो लोग पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर वो महाज खोलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन उनको शायद ये खबर मिल गई कि पाकिस्तानी जो है उनको इंटेलिजेंस लीक हो चुकी है कि वो लोग इस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं, तो उन्होंने उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। तो लेकिन हमारा यानी स्पेकुलेशन ये है कि शायद आज शब को, यानी आज सुबह सहरी को शायद वो दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। क्या चाहता है अफगानिस्तान बॉर्डर की ये कार्रवाई को खोल के? उनके टारगेट्स क्या हैं? अच्छा, 2 और खबरें इसमें आई थी। एक तो ये कि कुछ हलकों ने वहाँ पर जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, तालिबान के अंदर ही, उन्होंने तो वेहमलेंटली ये कहा कि जी कि ये हमें रिस्पांस नहीं करना चाहिए।
लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और जीडीआई, यानी जीडीआई जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जिसको मुल्ला याकूब लीड करते हैं, इनके दरमियान काफ़ी नोक झोंक हुई एक और बड़ी कंसल्टेटिव मीटिंग के अंदर। ये परसों की बात है। और उसमें उन्होंने, एमओडी ने जीडीआई को ये बेसिकली लताड़ा कि भाई आप जो है वो इनको पाल के बैठे हुए टीटीपी को, जिसकी वजह से हमें जो है बार बार जो है वो इस किस्म के ह्यूमिलेटिंग जो एपिसोड्स हैं वो देखने पड़ते हैं कि पाकिस्तान आता है, स्ट्राइक करते हुए चला जाता है और हम खास उसका कोई नुकसान नहीं कर पाते। तो जीडीआई ये चाहती थी कि जी कि आप पूरा रिटेलिएट करें, हम तैयार हैं इसके लिए। तो एमओडी ने कहा जी कि हम रिटेलिएट कर देंगे, महाज खोल देंगे, कुछ उनके बंदे हम जो है वो मार देंगे, कुछ हमारे मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो दोबारा स्ट्राइक करेंगे और हमें फिर ह्यूमिलेशन होगी। तो इस पे उनकी कंसल्टेशन परसों रुक गई थी, लेकिन कल फिर उनका ये इरादा था कि वो शाम को इंगेज करें। तो फेस सेविंग मुझे लगता है कि ज़्यादा इस वक्त उनका इरादा है बनस्बत ये है कि वो कोई फुल ऑन रिटेलिएशन जैसे लास्ट अक्टूबर में उन्होंने की थी उसकी तरफ वो लोग जाएं। लेकिन क्या उन्हें अंदाजा है कि अगर वो बॉर्डर खोलते हैं तो पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा कि वो बॉर्डर की दूसरी साइड को मुकम्मल क्लीन कर ले और एक एक जो बफर जोन है वो भी क्रिएट कर ले? देखें, ये तो एक थ्योरी भी है, एक स्पेकुलेशन भी है, और डेफिनेटली कोई भी मिलिट्री जो कि ज़्यादा पावरफुल होती है वो इस तरह के ट्रैप्स को ले आउट करती है कि अगर उसने किसी को प्रोवोक किया और अगले ने उसको रिस्पॉन्स किया है तो वो उस लेट डाउन ट्रैप के अंदर आके गिर जाता है। तो अफगान तालिबान नाइव ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतने भी नाइव नहीं होंगे कि उनको ये पता ना हो कि अगर उन्होंने पूरा महाज खोला और फुल ऑन स्केल पे उन्होंने रिटेलिएशन दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास कितना बड़ा मौका है इस बार कि वो अंदर तक जाके जो है वो स्किर्मिशेस को एक फुल ऑन एस्केलेशन के अंदर कन्वर्ट कर दे। इसकी एक बड़ी जो उनकी जो एमओडी है, उनकी जो बयानात हैं और उनकी जो अंदर कंसल्टेशन चल रही है वो भी जाहिर करती है कि उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। लेकिन चूंकि वहां पे बहुत सारे हॉक्स भी बैठे हैं, वॉर मॉन्गर्स भी बैठे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपना वो जो ऑरा है इसको हम इस्टेब्लिश करके रखें। नहीं, पर ये क्या, ये तो आपको पता है कि ये कैसी गारंटी है कि वो एक महाज खोलेंगे तो पाकिस्तान सिर्फ उसी महाज पर जवाब देगा और दूसरे महाज पर जवाब नहीं देगा, और हम उनका स्क्रिप्ट ही फॉलो करते हुए जितनी जगह पे वो लड़ना चाहेंगे सिर्फ उतनी जगह पे लड़ेंगे, बाकी जगह पे नहीं लड़ेंगे? मेरा ख्याल है ये तो हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके सोचने की बात है, और मेरा नहीं ख्याल वो ऐसे सोच रहे होंगे। अगर उन्होंने एक जगह के ऊपर अपना महाज खोला है तो पाकिस्तान के पास तो पूरा मौका है कि मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर उनको इंगेज कर सकता है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम एस्केलेशन लैडर के ऊपर कहाँ तक ऊपर जाना चाहते हैं। तो हमारा जो मिलिट्री माइंडसेट है, मेरा ख्याल है कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर आप देखें तो पिछली जितनी भी स्ट्राइक्स है, ऑफिशियली किसी भी स्ट्राइक को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। दीज आर द फर्स्ट स्ट्राइक्स जिनको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है, सो देयर इज अ डिफरेंस दिस टाइम। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक्चुअली वांट्स कि अगर कोई वहां से दोबारा से फुल ऑन रिटेलिएशन होती है या कहीं भी रिटेलिएशन होती है तो पाकिस्तान फिर उस महाज को कितना फैलाता है और कितना खोलता है और कहाँ तक अंदर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑफिशियल रिकग्निशन है इस चीज़ की कि हमने स्ट्राइक्स की हैं, आपने जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना फिर दे लें। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पाकिस्तान का मिलिट्री माइंडसेट भी और पॉलिटिकल माइंडसेट भी काफ़ी क्लियर है अब। पाकिस्तान साइड पे बॉर्डर पे क्या तैयारी है? हमें पाकिस्तान साइड पे फौज कोई हैवी आर्टिलरी बॉर्डर पे ले जाती नजर आई है? कोई हमने अपने मिसाइल्स बॉर्डर पे लेके गए, सिस्टम किया है? क्या हमारे यहाँ क्या तैयारी नजर आ रही है कि जी अगर वो करेंगे तो हम जवाब देंगे, तो हमारी तैयारी क्या है? ऑलरेडी पाकिस्तान की काफ़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर मौजूद है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा इस तरह का हैंड चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान को फुल ऑन और भी कुछ डिवीजन्स मूव करनी पड़े। रिजर्व के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान के पीछे इधर गैरिजन्स मौजूद हैं जो कि उसको सप्लाई चेन को बहाल कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा पाकिस्तान के पास जो सुपीरियरिटी है वो एयर पावर की है। ग्राउंड पे तो हम लोग देखें ना, एक डिफेंस शील्ड है जो कि हमने, अगर हम अंदर भी जाते हैं तो वो किस हद तक एक बफर जोन जाते हैं वो तो बात की बात है। जो असल चीज़ है वो एयर सुपेरियरिटी है कि कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से टारगेट्स हैं जिनको स्ट्रेटेजिकली और प्रिसाइसली उन्होंने जाके हिट करना है, जैसे लास्ट स्कर्मिश में भी उन्होंने किया था। तो जो ये एयर पावर है, इसका कोई जवाब इस वक्त तालिबान के पास नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि ग्राउंड फोर्सेस को पाकिस्तान ज़्यादा इंगेज करे और ज़्यादा जाके अपनी डिवीजन आगे जाके डिप्लॉय करे, जितनी है मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। इट इज़ मोर अबाउट द एयर सुपेरियरिटी, और उसी को पाकिस्तान डिप्लॉय भी करेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को ये भी तो चाहिए है ना कि जो बॉर्डर की सेकंड साइड है वहां पे तश्कीलें और वो सब कुछ ना हो, और वो एयर पावर जी। से तो नहीं हो सकता। हमें जो दूसरी तरफ उनकी चेक पोस्टें हैं वो खत्म करनी है, और अपनी सर्विलेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर बढ़ाएंगे तो हम
टेररिस्ट का आना रोक सकते हैं। तो कुछ देखिए ना वो तो कुछ तो आपने ऑन बॉर्डर हमें अपनी सर्विलेंस दूसरी साइड पे चाहिए। और जैसे आज उन्होंने कोई तश्कील भेजनी थी तो वो एंगेज करते हैं, तो हमें उनकी चेक पोस्टें कुछ इतनी वीक तो करनी है कि वो हमें एंगेज ना कर सकें। देखें, अगर आप लास्ट जो मैंने जिसका हवाला दिया ना, तो उसमें पाकिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया था। उनके बहुत सारे कैंप्स थे जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, स्पेशली साउथ के अंदर, डाउन साउथ में बहुत सारे ऐसे कैंप्स थे जिनको पाकिस्तान ने जाके हिट किया था। तो इसलिए देखेंगे वहां से इन्फेंट्री कम है, और इधर ये अप नॉर्थ पे जरा ज्यादा आपको नजर अफगानिस्तान के ईस्टर्न। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब इस चीज को आय कर रहा हो कि इस बार इधर के जो कैंप्स हैं, अगर आप देखें जो स्ट्राइक्स भी हैं वो भी कंसंट्रेटेड थी इन्हीं ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर। तो इन्हीं को जाके पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट किया। तो पाकिस्तान शायद आय कर रहा है इसी चीज को कि जैसे ही एस्केलेशन पे जाता है तो हम इन जगहों को जाके हिट करेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो आपने कहा सर्वेलेंस और उसकी बात, तो पाकिस्तान ने अपने जो बयान है, ऑफिशियल बयान, उसमें भी आईबीओस की बात की है। इट मीन्स कि पाकिस्तान अपना स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बढ़ा चुका है। ये ऑफिशियल डॉक्ट्राइन का हिस्सा नजर आता है कि नॉट ओनली इन अवर टेरिटरी बल्कि बियॉन्ड टेरिटरी भी, यानी बियॉन्ड अवर बॉर्डर्स भी, अगर हमें आईबीओस करने पड़े, इंटेलिजेंस बेस हमें कोई स्ट्राइक्स करनी पड़ी, तो हम लोग करेंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया हुआ है। अब ये तो तालिबान के ऊपर है, उधर के रिजीम के ऊपर है कि वो इसको कितना इस हीट को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तुरखम पे भी हमने कोई एक्टिविटी सुनी है कि तुरखम पे भी हुई है? ये नंगरहार वाला जो इलाका जो मैंने आपको सारा बताया, ये बेसिकली उसी पैरामीटर के अंदर आता है। तो ये उधर ही वहीं पे उनकी हुई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, एस्केलेशन या इतनी बड़ी स्किर्मिश नहीं थी वहां पे। और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान का जो सफारत खाने में जो सफारती अमला है, अफगानिस्तान ने उसको निकल जाने का कहा है कि आप चले जाएं, और वो कोई डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने पर सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी अभी तक सच कोई खबर नहीं है। इस तरह की र्यूमर्स जरूर हैं काबुल के अंदर कि वो इस वक्त इसको चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ ख़त्म ना की और हम अगर फुल ऑन मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ नहीं जा सके, यानी मिलिट्री के ऊपर हम जाके अपना काम ना कर सके, तो हम डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो सेवर कर देंगे या उसको डाउनग्रेड कर देंगे। तो ये इस तरह की र्यूमर्स मौजूद है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई ऑफिशियल ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना हमारी तरफ से कोई इस तरह का बयान आया है। तो र्यूमर्स जरूर मौजूद है, ये हम तक भी खबरें इस तरह की पहुंची थी, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक दोनों साइड से किसी ने नहीं की। अगर पाकिस्तान उनकी दो चार चेक पोस्ट पे कब्जा कर ले और वो कब्जा रिटेन कर ले, तो वो अफगानिस्तान हमसे छुड़ा तो नहीं सकता। नहीं, ऐसा उनके पास नहीं है, लेकिन जाहिर है उसके फिर एक कॉस्ट होती है। जाहिर है वो बार बार उसको पे अटैक करेंगे, बार बार आपको रिपेल करना पड़ेगा। तो वो एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की एक कॉस्ट आपको मुसलसल बियर करनी पड़ेगी। तो या तो ये है कि पाकिस्तान, वो जो आपने बफर जोन वाली बात की है कि प्रॉपर एक स्ट्रेटजी हो कि एक बफर जोन आपने क्रिएट करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3-4 पोस्ट की तरफ जाते हैं, तो पोस्ट को उड़ा के उसको वीक कर देना इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव रादर देन रिटेनिंग इट। और उसके ऊपर, हाँ, अगर वो पोस्ट जो है वो किसी ऐसी बुलंदी के ऊपर है, किसी ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है जहां पर जमीन से कोई बहुत खास उस पर आप अटैक नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, फिर आप उसको सस्टेन करें। करगिल की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, इसकी इस तरह की उधर हरकत हुई हुई है। आज हमने देखा है पाकिस्तान ने उनकी पोस्ट काफी उड़ाई भी है। हमने कोई जी हैवी आर्टिलरी और कुछ यूज किया है ऐसा कि हम दूर पहाड़ों में उनकी पोस्ट हमने उड़ाई है, उसकी मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी भी है। जी, बेसिकली ये हुआ है, ये अभी नहीं किया, ये पिछले जो उसके हमारी स्ट्राइक्स हुई है ना, उसके अंदर भी हमने किया और अभी भी किया, आज भी किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो इस बार इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो बहुत बड़ी एक तनकीद थोड़ी सी हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो ये हुई थी कि शायद हम लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, कुछ जगहों पर हमने बहुत अच्छे टारगेट्स भी किए हैं, लेकिन शायद हमारी जो इंटेलिजेंस है विद रिगार्ड्स टू देयर पोस्ट एंड एज वेल एज देयर कंपाउंड्स, वो थोड़ी सी शायद वीक है। लेकिन इस बार आपको नजर आता है कि स्ट्राइक्स में भी, और इवन अभी जो रिटेलिएशन का जो रिस्पॉन्स है इसमें भी, पाकिस्तान के पास प्रॉपरली प्रिसाइसली लोकेशंस ऐसा लगता है कि मौजूद है जिसके ऊपर उन्होंने जाके हिट किया। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इसका मतलब है कि इस बार एक होमवर्क जो है वो मौजूद है ग्राउंड का, कि हमने कहाँ कहाँ पे जाके अपने टारगेट्स को हिट करना है। अगर ये फेस सेविंग नहीं मिलती, अगर आप ये कहते हैं कि वो ग्राउंड पे कुछ थोड़ा सा फेस सेविंग हासिल करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सकें कि हमने भी कुछ किया है, अगर फेस सेविंग नहीं मिलती तो फिर क्या ऑप्शन है अफगान तालिबान के पास? देखें, उनके पास ऑप्शंस तो देखें फ्रेंकली दो ही हैं। एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो पाकिस्तान के साथ फुल ऑन उस पर आ जाएं, एक कन्फ्रंटेशन के ऊपर आए, और फिर उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको बियर करेंगे। ऑफ कोर्स हम भी थोड़ी सी बियर करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा बियर करेंगे। और दूसरा है कि वो फौरन से पहले मुज़ाकरात की टेबल पे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आए, और इस बार अपनी अच्छी नीयत के साथ हैं, रादर देन जो उन्होंने लास्ट टाइम किया दोहा में और तुर्किया में, इस्तंबुल में। तो वो वाली हरकत दोबारा वो ना दोहराएं, या सऊदी अरब के साथ उन्होंने पिछले दिनों जो किया है।
तो अगर तो वो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनते हैं तो दोनों ऑप्शंस के अंदर विन विन सिचुएशन फिर नहीं निकलेगी, विन लूज ही ज्यादातर निकलेगा। विन विन दूसरे वाले में, पहले वाले में विन लूज है। एक तीसरी ऑप्शन वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसका आज हमने देखा भी है कि आज भक्कर के अंदर जो है वो एक खुदकश हमला हुआ है जिसके अंदर 5 हमारे जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये वाली जो कॉस्ट है पाकिस्तान की, शायद वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सुने तो उसमें भी उसने यही इशारा किया है कि जी कि हम उन लोगों को निशाना बनाएंगे जो कि इसका हिस्सा है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उनके ही लोगों को हम टारगेट करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर एक्चुअली। और आज एक और बयान भी उन्होंने दिया है, एक और शख्स ने, तुलू न्यूज़ के ऊपर वो बैठा हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, ही इज़ एन ऑफिशियल ऑफ तालिबान। तो उसने आज बड़ा बड़े धड़ल्ले से कहा है कि जी कि हमारे पास भी एसेट्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे वुड वांट टू रिस्टोर टुवर्ड दिस प्रॉक्सी वॉरफेयर। और पाकिस्तान आपको लगता है कि मजीद एयर स्ट्राइक्स भी करेगा ये एक न्यू नॉर्मल के तहत, जैसे आज ग्राउंड फोर्सेस का हो गया है, परसों एयर स्ट्राइक्स हो गई थी, तो अब दोबारा एयर स्ट्राइक्स हो जाएंगी, फिर बॉर्डर पे हो जाएगा और ये चलता रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा अब कन्फ्रंटेशन दोनों मेरा तरफ। ख्याल है कि पाकिस्तान एक एक नॉर्म सेट तो कर दिया हुआ है। ये भी आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब की एक शहादत हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा जी कि एनफ इज़ एनफ। उससे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और आईएसपीआर के जो डीजी हैं वो बयान दे चुके थे कि जी कि हम इसके ऊपर अब रिटेलिएट कर सकते हैं। तो वो सबर का पैमाना इन कर्नल साहब की शहादत के ऊपर रेज हो गया था। तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर है कि थ्रेश होल्ड कौन सा है पाकिस्तान का जिसके ऊपर जाके वो एयर स्ट्राइक्स दोबारा से करेंगे। बट इस पर जो एक तनकीद है और उसका जो एक मेरा ख्याल है कि जो जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है, तनकीद ये है कि शायद जो है वो पाकिस्तान मोस्ट प्रॉबली ये सारा कुछ इसलिए करता है ताकि अपने अवाम को भी थोड़ा सा ठंडा कर सके। जैसे हम उनकी फेस सेविंग की बात करते हैं, हम शायद अपने भी साइड पे ये बात वो करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपाउंड्स को और उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि डीप इनसाइड अफगानिस्तान, काबुल के अंदर, कंदहार के अंदर, कुछ और जगहों के ऊपर जाके भी स्ट्राइक्स करनी चाहिए ताकि तालिबान को एक पहला बड़ा मैसेज मिले। तो मेरा ख्याल है कि अगला स्टेप, ये मेरी स्पेकुलेशन है, इट्स नॉट अ न्यूज़, अगला स्टेप शायद पाकिस्तान कुछ इस तरह का ले ले। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर है ये तालिबान के लिए तो एक बहुत बड़ी बुरी खबर बन सकती है। कुछ कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कतर में हैं और कतर में प्राइम मिनिस्टर के होते हुए अफगान चाहेंगे कि कतर में ही कोई बात हो जाए, शहबाज शरीफ से कोई कूल डाउन हो जाए। आपको लगता है कतर को रोल प्ले करने की पोजीशन में अब रह गया है या अब नहीं रह गया दोहा के बाद? कतर तो डेफिनेटली करेगा। आज कतर ने एक और हरकत की है, उन्होंने जो है वो कुवैत को मुत्तहदा अरब अमारात के थ्रू जो है वो प्रेशराइज करके थोड़ा सा और कोर्स करके, तो उन्होंने ये कहा है जी कि आप इनको एम्बेसी इनको दे दें इस्लामिक अमारात को। तो वो तो टोटली उनकी साइड पे खड़े हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने माइंडसेट के अंदर क्लियर है और हमें अपने गोल्स का पता है कि हमें क्या चाहिए, गोल्स के अंदर हमें क्या डिलीवर करवाना है, तो निगोशिएशन करने में तो कोई हर्ज नहीं है वहां पर। लेकिन ऑफ कोर्स अगर सऊदी अरब आके चला गया वापस, जिसके साथ हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट है जिसको हमने बड़ा क्लियरली बता दीजिए कि हम बॉर्डर खोलने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, ये हमें गारंटी दे देंगे टीटीपी को ये दोबारा यहाँ नहीं आने देंगे। तो जब वो गारंटी कतर नहीं लेके दे सकता तो नेगोशिएशंस का फायदा ही क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एक फुटाइल एक्सरसाइज होगी और होगी भी। तो आज दूसरी तरफ कोई अफगान साइड पे कोई कैजुअलिटीज, कोई लॉस की इतलात आई हैं, लाइफ लॉस की? ये बात आई है, सिक्योरिटी जराए जो अभी खबर दे रहे हैं वो सिक्योरिटी जराए की तरफ से आई है। जो ग्राउंड है उस पर दायरा अभी तक हमें, जो उधर के जर्नलिस्ट है जो मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने अभी तक कोई जानी इतलात की जो है वो हमें जानी जो हलाकतें हैं उनकी इतलात अभी तक नहीं दी। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने ये क्लेम किया है जी कि हमने उनकी पोस्टर दबाई की तो उनकी तरफ से काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। तो लेट्स वेट फॉर अनदर आर, प्रॉब्ली वो फिगर्स आना शुरू हो जाएंगे कि उनके कितने जो है वो इस स्ट्राइक के अंदर मारे गए हैं। अच्छा, नहीं, अब आप क्या देखते हैं? आपको आगे का मंजरनामा अफगानिस्तान के साथ क्या नजर आ रहा है? देखें, पाकिस्तान तो इस मामले में मेरा ख्याल है काफ़ी क्लियर हो गया है। ये भी कल भी मैं किसी प्रोग्राम में बात कर रहा था और किसी ने कहा था जी कि शायद उनकी अपनी एक वो है जस्टिफिकेशन है कि जी कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये बड़ी पुरानी जस्टिफिकेशन है, तो वो एसकेपी की तरफ चले जाएंगे। तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि जी कि देखें 2-2.5 साल तक तो हम ये चीज़, ये जस्टिफिकेशन मान सकते थे जब वो आए थे, लेकिन इट्स बिन 6 ईयर नाउ, ऑलमोस्ट 5 ईयर, सॉरी।
तो 5 साल बाद तो हुकूमतें चेंज होते हो जाती हैं, डेमोक्रेसी की अगर आइडियली चली जाए तो। ये तो पूरी की पूरी रजीम एक ऑटोक्रेटिक वहां बैठी है, और वो अभी तक क्लेम करती है कि हमारा पूरा कंट्रोल है, और उसके बावजूद अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इनको, तो इट मीन्स कि दे आर एक्चुअली कॉन्शियसली यूजिंग टीटीपी एज एज अ प्रॉक्सी टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। ये उनकी अब पॉलिसी का हिस्सा है। और जैसे मैंने आपको खबर दी कि एमओडी और जीडीआई जो है उनकी भी यही लड़ाई हुई है आपस में इंटरनली। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये लोग अपनी किल सीधी नहीं करते, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू सेटल डाउन सम थिंग्स विद देम। नंबर एक। नंबर दो, अफगानिस्तान का मंजरनामा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अभी जो पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद की थी, आपको याद होगा, इनके मिनिस्टर्स ने बड़े बड़े बयान दागे थे कि जी कि हम ईरान से चले जाएंगे, हम फलानी जगह से चले जाएंगे। दैट ऑल हैज़ गॉन डाउन टू द ड्रेन। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की और फलों की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो हमें बता रही हैं कि वहाँ पे इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। तो मंजरनामा उनका कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है अगर वो पाकिस्तान के साथ। समी यूसुफ बहुत मशहूर जर्नलिस्ट, आपको पता है, अफगानिस्तान के, और वो अक्सर जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन पिछले स्किरमिश में उन्होंने बहुत कोशिश की कि तालिबान को अपीस कर सके। हम्म। उन्होंने ट्वीट किया है कल या परसों, जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा एक लेटर लिखा है तालिबान के लीडर्स के नाम, कि हम्म। आपकी वजह से 90s में भी हमारे ऊपर ये मसला आया था, और अब उस वक्त अलकायदा की वजह से आया था, अभी आपने जो है वो टीटीपी की वजह से पूरे अफगानिस्तान को दोबारा पीछे धकेलने का फैसला कर लिया। तो इट मीन्स कि नाउ द वॉइसेस विच एक्चुअली वर सपोर्टिंग तालिबान आर ऑल्सो कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम कि यार ये आप अफगानिस्तान के साथ करना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक मंजरनामा, एक ट्रजेक्टरी, एक फोरसाइट हमें दे सकता है कि क्या होने जा रहा है आगे। एनआरएफ को क्या देखते हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, हाइप है कि जी वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर हैं कि उनके पास तो 2-3 हजार ही लड़ने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अफगान तालिबान के पास 1 लाख 1.5 लाख की आर्मी है। तो हम एनआरएफ पे जुआ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं। देखें, बात यह है कि किसी भी जगह पे जो प्रॉक्सी होती है, वो तो 2-3 हज़ार भी बहुत बड़ी प्रॉक्सी होती है। 2-3 हज़ार, 1500 बंदा, 2500 बंदा, इट्स मोर देन एनफ फॉर टू टू सेंड शॉक वेव्स अक्रॉस एनी रीजन। तो ये अगर इतने एनआरएफ के पास लोग मौजूद है और उनको इफेक्टिवली सपोर्ट किया जाए किसी भी साइड से, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा एक सेटबैक दे सकते हैं। उसकी दो बड़ी वजूहत है। अगर ग्राउंड के ऊपर एनआरएफ जो है वो अपनी एक प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर लेती है और लोगों को पता चल जाता है कि इसके पास एक फोर्स मौजूद है, तो एक बहुत बड़ा तबका है, यानी अफगानिस्तान का जो मेजॉरिटी है वो फारसीवान है, दे आर नॉट पश्तून। पश्तून जो है वो तो एक कम्युनिटी के तौर पे मेजॉरिटी में, लैंग्वेज वाइज फारसीवान ज़्यादा है। तो फारसीवान जितने भी हैं वो सारे के सारे एनआरएफ को सपोर्ट करते हैं अभी भी, पॉलिटिकली भी। तो एक तो वो बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। सेकंड, दुनिया के अंदर जितनी भी डिप्लोमेटिक मनूवरिंग है उसके अंदर ज्यादा फुट होल्ड जो है वो एनआरएफ के लोगों का है। वो लोग बैठे हुए हैं बाहर, वो लोग मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अंदर जो है उनके लिंक्स और कनेक्शंस हैं। सो दे हैव मोर से मोर कनेक्शंस एंड मोर आउटरीच टू द पीपल फॉर गेटिंग दिस लॉबिंग थिंग। तो मेरा ख्याल है कि एनआरएफ को जो है उसके ऊपर अगर प्रॉपरली कोई हाथ रख दे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो है वो निकल सकते हैं। वो कहते हैं, एनआरएफ वाले कह रहे हैं कि हम वाहकान का इलाका कवर करके दे सकते हैं। इज इट ट्रू उनका वाहकान पे इतना असर है, या ये भी एक दावा है? ये उन्होंने बेसिकली कुछ खबरें दी हैं। उन्होंने मेरा ख्याल कि ऑफर पाकिस्तान को भी किया जी कि आप आ जाएं। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है। मैं आई विल नॉट से कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन पाकिस्तान शायद दूसरा अभी एक्सपेंशनिस्ट, बफर जोन की भी बात आपने की है, वो वखान भी फिर उसके अंदर आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। एनआरएफ का बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि उस पार इस्माइली और ये जो ताजिक हैं ये ज़्यादा मेजोरिटी में है, तो वो सारे के सारे दे आर मेजरली दे आर सपोर्टिंग एनआरएफ। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, जितनी भी माइंस हैं जो कि ये मादनियात का सीन है, ये ज़्यादातर इन इलाकों में जहाँ पे एनआरएफ का होल्ड है, यानी जहाँ पे नॉन पश्तून इलाके हैं। और पश्तून इस वक्त यानी तालिबान स्पेशली हैं, वो उनके जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसके अंदर लोकल्स को वहाँ पे कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं दे रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट की वजह बनती जा रही है वहाँ पे, और शायद इसको भी एनआरएफ जो है एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में आ चुकी है। अच्छा, आपको लगता है कोई अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी में कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अभी कोई चेंज नहीं है? देखें, उन्होंने चलना तो उसी चीज़ के ऊपर है। इस यू हैव टू गिव दिस टू तालिबान के उनके अपने इंटरनल इख्तलाफात जितने मर्जी हों, एट द एंड ऑफ द डे वो बोलते वही हैं जो कि उनकी टॉप हायरार्की के साथ है, दैट इज़ हैबतुल्लाह खानज़ादा। तो हैबतुल्लाह खानज़ादा की जो पॉलिसी होगी
वही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है उसको बाहर लेकर आएगा। इंटरनली शायद इरोजन हो, इंटरनली शायद डिटोरिएट हो उनके ताल्लुकात, लेकिन फिलहाल एज अ फ्रंट वो वही बोलेंगे जो कि हिबतुल्लाह खुनज़ादा उनको पॉलिसी देंगे। तो फिलहाल आपको शायद कोई अपेरेंटली कोई पॉलिसी में नजर ना आए, जिसे कहते हैं ना, कोई झोल नजर ना आए, लेकिन या कमजोरी नजर ना आए, लेकिन इंटरनली बहरहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहां पे एक एक रिफ्ट जो है वो बहरहाल पैदा हो चुकी है। कितना अरसा वो पाकिस्तान की ट्रेड बाइकॉट का, मिलिट्री स्टैंड ऑफ का सामना कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग? देखें, ये तो डिपेंड करता है जो तालिबान रजीम है कि वो अपने लोगों के ऊपर कितना फोकस्ड है। एक टिपिकल डिक्टेटर माइंडसेट जो होता है, जिसको हम मूवीज के अंदर और खबरों में पढ़ते होते हैं और देखते हैं एक फिक्शन के अंदर, कि शायद डिक्टेटर ऐसा होता है जिसने अपनी एक पूरी रिजीम बनाई होती है, अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया, तो उसको नीचे लोगों का कुछ पता नहीं होता। तो सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ विद अफगान तालिबान। तो अफगान तालिबान को तो पैसे आ रहे हैं, उनको तो वो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ हॉस्टाइल एजेंसीज के थ्रू या यूएन की एजेंसीज के थ्रू पैसे मिल रहे हैं, उनकी पॉकेट्स भर रही हैं। सो दे आर ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट राइट नाउ कि ज़मीन पे उनके जो लोग हैं वो क्या सफ़र कर रहे हैं। तो ये फिर डिटोरिएशन जो है वो इंटरनल इम्प्लोजन की तरफ, जो एनआरएफ की भी बात आपने की, वो इंटरनल इम्प्लोजन की तरफ ये बात लेके जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग 4-5 महीने इसी तरह और चलते रहे, तो डेफिनेटली अंदर से जो है वो कोई ना कोई ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी जो कि शायद इनके लिए बहुत खतरे का बायस बन जाए। बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।